सदवन्द्याणम् तिहुर्णहितमधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणम् नमो जिणाणं जितभवाणम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो वायुरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। पंच परमेश्वर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान देवसेन जयसेन स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, सनातन जैन धर्म की। अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी है पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था थे, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग, और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे। भव्यात्मा आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हम सभी भव्यों के लिए उन 5 विशेष द्रव्यों का व्याख्यान कर रहे हैं, जिनमें सत्ता के साथ बहुप्रदेशत्व था, अर्थात अस्तित्व के साथ कायत्व था। ऐसे संख्या में 5 होने वाले उन पंचास्तिकाय का मुख्यता से यहाँ व्याख्यान चल रहा, और उसी मुख्यता में और मुख्यता को जोड़ते हुए जो सबका मुखिया मुख्य द्रव्य मुख्य अस्तिकाय जीव द्रव्य अस्तिकाय था, उसका यहाँ पर विस्तार से व्याख्यान इस अंतराधिकार में हमने प्रारंभ किया था, जहाँ अन्य द्रव्यों के साथ यानी जीव को छोड़कर शेष 5 द्रव्यों के साथ जीव द्रव्य के स्वरूप की स्वभाव की तुलना करते हुए किस प्रकार से ये जीव द्रव्य भिन्न है, ये समझाने का प्रयास गाथा नंबर 27 की तात्पर्य टीका में जयसेन स्वामी हमें समझाने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि जब तक अन्य द्रव्यों का स्वरूप जीव द्रव्य से भिन्न कैसा है ये नहीं समझ में आएगा, तब तक जीव द्रव्य और उसका स्वरूप समझ में आने वाला नहीं था। इसलिए अनेक अधिकारों के अपेक्षा से हमने समझा कौन सा द्रव्य परिणामी, कौन सा अपरिणामी, कौन जीव अजीव,
मूर्त अमूर्त, सप्रदेशी अप्रदेशी, क्षेत्र अक्षेत्र, नित्य अनित्य, कारण अकारण, कर्ता अकर्ता, भोक्ता अभोक्ता और सर्वगत असर्वगत और इदरम पवेशम। इन सभी अधिकारों के माध्यम से हमने ये विषय समझने का प्रयास किया और इतना समझने के उपरांत आखिरी की पंक्ति में भगवान जयसेन स्वामी हमें भावार्थ देते हुए कल समझा रहे थे कि ये सभी द्रव्य, ये सभी अस्तिकाएं कितने ही अपने अपने स्वरूप से महान हो, कितने ही व्यवस्थित अवस्थित क्यों ना हो, पर फिर भी इन सब में उपादेय भूत अगर कोई है तो उसका नाम है जीव द्रव्य, जीवास्तिका है। पर कौन सा जीव द्रव्य और कौन सा जीवास्तिका हमारे लिए उपादेय है, ये समझाने के लिए कल कुछ विशेषणों के साथ उस जीव द्रव्य को कहा था जो कि चैतन्य जी चैतन्यमयी था। कल जो भावार्थ में हमने आखिरी की पंक्ति पढ़ी थी, वहां विशेष रूप से उन्होंने समझाने का प्रयास किया था, अत्र षट द्रव्येषु मध्ये, इन 6 द्रव्यों में अगर महान परम परम उपादेय ग्रहण करने योग्य कोई है तो वह मात्र वीतराग चिदानंद एक आनंद गुण ही जिसका स्वभाव है। ये विशेषण है किसका? जो हमारे लिए उपादेय भूत जीव द्रव्य है। अन्यथा निर्मल जी जैसे जीव कहेंगे कि संसारी जीव भी मेरे लिए उपादेय भूत है। विषय कषायों से परिणत जीव द्रव्य जीवास्तिकाय हमारे लिए उपादेय भूत नहीं, अपितु जो शुद्ध जीवास्तिकाय है, शुद्ध जीव द्रव्य है। कैसा? वितरागी चिदानंद एक गुण स्वभाव वाला, शुभाशुभ, जो मन वचन काय की क्रियाओं से रहित है, ऐसा निज शुद्धात्म द्रव्य मिला। क्या कल हमने इस भावार्थ को समझा था? समय हो गया था सो विराम लिया था। निज शुद्धात्म द्रव्य, तो ये निज शुद्धात्मा कैसा है? विषय कसायों से जो युक्त है वो निज शुद्धात्मा उस समय पर शुद्धात्मा कहा जाएगा क्या? इसलिए स्पष्ट कहा, शुभाशुभ व्यापार रहितम, सभी प्रकार के शुभ और अशुभ, मात्र अशुभ नहीं, शुभ भी, शुभाशुभ दोनों मन वचन काय के व्यापारों से जो रहित है वही शुद्ध है। और वो भी शुद्ध कौन सा? मात्र शुद्ध द्रव्य शुद्ध जीवास्तिकाय नहीं कहा, एक और विशेषण वहां लिखा, निज शुद्ध। व्यवहार से भले ही हम उस सिद्धात्मा को, सिद्ध भगवान को शुद्ध जीव कहते हुए प्राथमिक अवस्था में उपादेय कह दे, पर अब कहे निश्चय नय से, निर्मल जी, निश्चय है, निश्चय नय से और निश्चय से, 3 शब्द जो हम अभी अभी समझने का प्रयास कर रहे थे। निश्चय से, निश्चय करे कि निश्चय नय से जो मेरे भीतर निज शुद्धात्मा है वो ही उपादेय है। कुछ समझ में आया? निश्चय से, निश्चय करे कि निश्चय नय से जो मेरे भीतर शुद्ध निजात्मा है, शुद्धात्मा है, वही उपादेय भूत है। 3 निश्चय के अर्थ समझ में आए? निश्चय से यानी वस्तुतः, निश्चय करे मतलब निर्णय करे। क्या? कि जो अभेद कथन करने वाला न है वो कह रहा है मेरे ही भीतर जो निशुद्धात्मा है वो ही मेरे लिए उपादेय है। व्यवहार से वो शुद्धात्मा कौन? सिद्ध परमेष्ठि। व्यवहार से क्यों? क्योंकि मैं और वो भेद हुआ
व्यवहार न से भेद हुआ, भेद कथन व्यवहार न। अगर उस शुद्धात्मा की बात करेंगे तो वह व्यवहार न से कथन होगा, पर यहां निश्चय से, निश्चय करे कि निश्चय न से, यही शुद्धात्मा उपादेय है। तीन निश्चय समझ में आए क्या? निश्चय एक ही शब्द होने पर भी तीनों स्थानों पर निश्चय का भिन्न भिन्न प्रकार से अर्थ करना होगा। अन्यथा जैसे आज तक हम घूमते रहे वैसे आगे भी, कहो ना, घूमते रहेंगे अगर निश्चय नहीं किया निश्चय के बारे में। तो निर्णय नहीं किया निश्चय के बारे में, निश्चय नय के बारे में, तो अभी तक जो हम निश्चय निश्चय और निश्चय तीनों को एक समान मान रहे थे, ऐसा ही भ्रम बना रहेगा और कभी भी हम तत्व का और स्वयं का निर्णय नहीं कर सकते। आगे पढ़े, ये भावार्थ था। ये आज तक हमने चेतन जी ना इन शब्दों को पढ़ा ना इसकी अनुभूति की। अनुभूति तो बहुत दूर की बात थी। ये ऐसे विशेषण हैं जिनको हमने आज तक प्राप्त नहीं किया, अनुभूत नहीं किया, पढ़ा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका वर्णन अभी हुआ ही नहीं। ये सभी शब्द आपको परम कोटि का अध्यात्म ग्रंथ समयसार आदि ग्रंथों में प्राप्त हो सकते हैं, पर यहाँ द्रव्यानुयोग होने पर भी वह अध्यात्म नहीं है जो समय पाहुड़ में है। कल पूछ रहे थे ना, ये शब्द कहाँ आए पीछे? पीछे नहीं आने पर भी वह उसका स्वरूप है, इसलिए हमारे लिए वह उस स्वरूप से ही ग्रहण करने योग्य है, मतलब उपादेय है। इति भावार्थः, ऐसा यहां भावार्थ हुआ। आगे पढ़ते हैं। गाथा नंबर 27, आचार्य भगवंत जयसेन स्वामी तात्पर्य वृत्ति टीका, अगला पैराग्राफ। इत ऊर्ध्वम जीवा पोगलकाया इत्यादि गाथायां पूर्व पंचाशिकाया ये सूचितास्तेषामेव विशेष व्याख्यानम क्रियते। मिला? समझते। इत ऊर्ध्वम, जैसे अभी ऊपर, जीवा पोगलकाया इत्यादि गाथायाम, इसके पीछे, इसके पहले हमने जीवा पोगलकाया करके गाथा पढ़ी। वहां से यहाँ पूरी समूह पीठिका का व्याख्यान कर रहे हैं। हमने पहले भी समझा था, पीठिका यानी भूमिका, उत्थानिका। इस अंतर अधिकार में क्या क्या व्याख्यान कर रहे हैं, क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या कर चुके, इसका व्याख्यान संक्षेप में यहाँ पुनः समझाने वाले हैं, जिसे समूह पीठिका के रूप में हमें समझना। ऊपर जीवा पोगलकाया इत्यादि गाथाओं द्वारा पूर्व पंचाशिकाया ये सूचितः तेषाम एव विशेष व्याख्यानम क्रियते। जो जीवा पोगलकाया याद है क्या? ये गाथा हमने पढ़ी थी, उसमें 5 अस्तिकायों का स्वरूप कहा था। वहां धर्म अधर्म शब्द प्रयोग नहीं किया था। शेषा, पलट के पन्ने देख लो, ग्रंथ के भी और दिमाग के भी। उसमें हमने पढ़ा था जीवा पोगलकाया ये 5 अस्तिकाय है। 22 नंबर की गाथा में वह जो कहा था, अब उसी का तेषाम एव, उन्हीं 5 अस्तिकायों का विशेष व्याख्यानम क्रियते, विशेष व्याख्यान यहाँ पे करते। कैसे करते हैं? तत्र पाठ क्रमेण त्रिपंचादश गाथाभिर नवांतराधिकारे जीवास्तिकाय व्याख्यानम प्रारभ्यते। उसमें सभी अस्तिकायों में सर्वप्रथम कौन? जीव। उसी पाठक्रम में त्रिपंचाशत गाथा भी, त्रिपंचाशत हमने समझा था। अंका नाम प्रोफेसर जी, वामनोगति, उल्टी गति होती है। पहले 3 कहा तो पीछे 3 लिखो, और फिर 50 यानी 50 है प्रोफेसर जी।
पंचादश। आप तो व्याकरणाचार्य, अरे निर्मल जी आप भी तो पढ़े ना क्या तन। पंचदश, पंचादश, ये मात्र पंचदश नहीं कहा, 15 कह देते तो 3 क्यों कहा, समझना। 53 गाथाओं के द्वारा यहाँ जीवास्तिकाय व्याख्यानम प्रारंभते, जीवास्तिकाय का व्याख्यान प्रारंभ करते। तासु त्रिपंचादश गाथासु मध्ये, उन गाथाओं के मध्य में प्रथम तस्तावत चार्वाक मतानुसारी शिष्यम प्रति जीव सिद्धि पूर्वकत्वेन नवाधिकार क्रम सूचनार्थम जीवोत्ति हवति चेदा इत्यादि का अधिकार सूत्र गाथा भवति। क्या कहा, उन 53 गाथाओं के मध्य में प्रथम जो चार्वाक मती शिष्य है, चार्वाक मतानुसारी शिष्य, हमने भाट मतानुसारी पढ़ा था क्या अभी 27 के पहले, ऐसे ही चारवाक और एक मत है, उस चारवाक के मत के अनुसार जीने वाले शिष्य के प्रति जीव की सिद्धि करने के लिए ये नव अधिकार क्रम से सूचना देते हुए जीवोत्ति हवदि चेदा यानी 27 नंबर की गाथा को, गाथा सूत्र को यहां हमने समझा। हम ये क्या समझ रहे हैं, पीठिका भूमिका, अभी तक इस अधिकार में क्या था, आगे क्या कहेंगे, ये यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो यहाँ मतार्थ हुआ, 5 अर्थ, मां 5 प्रकार के अर्थ, शब्दार्थ, भावार्थ, मतार्थ, नयार्थ, आगमार्थ। यहाँ भावार्थ ऊपर पड़ा, उसके पहले शब्दार्थ पड़ा, अब यहाँ मत यानी दूसरे का खंडन स्वयं का मंडन करते हुए मतार्थ कह रहे हैं। चारवाक मतानुसारी शिष्या, क्योंकि चारवाक मत का कहना है कि वो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आज की पर्याय है, कल का क्या भरोसा। ऋणम घृत्वा घृतम पीवेत, यावम जीवम सुखम जीवेत, तृणम घृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूत देहस्य पुनरागम कुता। ये चारवाक का सिद्धांत है। पुण्य पाप अगलई भाव कौन ने देखा, आत्मा किसने देखी। मस्ती में खाओ, मौज करो, मजा करो और मर जाओ। खाने पीने के लिए घर में व्यवस्था नहीं है तो ऋण घृतम पितवा, ऋण लो और घी पी के मरो, पर मरो, पर घी पी के मरना। क्यों, किसने देखा कल, क्या भरोसा, कोई ठिकाना नहीं है कल का, इसलिए मस्ती में आज जीवो। उनकी सिद्धि के लिए उनका खंडन करते हुए जीव सिद्धि पूर्वक, यही तो चारु तो वाक है, इसलिए तो चारु वाक है। चारु यानी अच्छा बोलता है कि किसने देखा कल, किसने देखा नरक। आज के ऐसे कई सारे जीव हुए, वे जैन मतानुसारी होने पर भी कहते हैं किसने देखा स्वर्ग, कौन होता है नरक, हम तो देखते ही नहीं है, कौन जाएगा। अभी तो हम इतने करोड़पति बन गए, यही तो हमारा स्वर्ग है, और जो भिखारी है वही तो नरक की दशा है। ये भूल है, ये चारवाक मत है। चारु और वाक, चारु यानी सुंदर, वाक यानी कथन। जो सुंदर सुंदर मीठी मीठी बातें करके लोगों को घुमा देते हैं ना, ये है घुमाने का चेतन जी काम। मैं नहीं घुमाता, ये चारों वाक घुमाता। मैं तो आप घूम चुके हो ना माँ, उसको निकालने के लिए घुमाना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, पहले जो घूम चुका होता है ना, उसको खोलने के लिए नहीं, उसको खोलने के लिए भी तो घुमाना पड़ता है। माना कि रस्सी से बांध को आपको घूम गए, ऐसे घूम गए, ऐसे घूम गए, अब उसको पुनः ठीक करने के लिए जो चाबी घड़ी में भी भरी जाती है, उसको भी अब वो एक साथ घूमी रहती है, अब धीरे धीरे घुल रही है, पर घूमना तो पड़ेगा ही। अनादि की घुमावट अगर दूर करनी है संसार की, तो तत्वों में घूमना पड़ेगा ही, तभी तो अनादि की भूल ठीक होगी। आगे पढ़ते, समझ में आया। चारवाक, चारवाक मत के अनुसार जो जीव को मानता ही नहीं, जीव होता था, जीव किसे कहा था हमने, जो जीता था, जीता है, जीता रहेगा,
पढ़ो, जीव के ब्रैकेट के आगे लिखा है जीवति, जीविष्यति, जीवित पूर्वे, पूर्वो। अभी अभी पढ़ा था हमने 2 दिन पहले। तो वह जीव मानते ही नहीं है। कहाँ देखा? तो उसके लिए ये गाथा जीवोत्ति हवदि चेदा, जीव ही चेतना है, जीव ही जीव है, आत्मा ही जीव है, ये समझाने के लिए ये 27 नंबर की गाथा पूर्ण हुई। अब पुनः दूसरी गाथाओं का, श्लोकों का उद्धरण देते हुए कुछ हमारे लिए समझाना चाहते हैं, पढ़ते हैं। तत्रादौ प्रभुता ताव जीवत्वं देहमात्रता, अमूर्तत्वं च चैतन्यमुपयोगा तथा क्रमात् कर्तृता भोक्तृता कर्मा युक्तत्वं च त्रयं तथा कथ्यते योगपद्येन यत्र तत्रानुपूर्वतः। पढ़ो। क्या हुआ, नहीं आया पढ़ने में? पढ़ लिया ना? तत्रादौ प्रभुता तावत् जीवत्वं देहमात्रता है। हमारे यहाँ देह मात्रता लिखा है, तुम्हारी बताओ छोटे पुस्तक में क्या लिखा है? हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो। विषय देह प्रमाण चल रहा है ना? आत्मा का प्रमाण कितना है? व्यवहार से हमने अभी समझा, देह प्रमाण, स्वदेह प्रमाण। तो यहाँ तो भैया हर जगह पर एक से सूत्र नहीं लगते, यहाँ कोई संधि ही नहीं है। संधि में सूत्र लगते हैं, बिना संधि के ऐसे ही मन से शब्द नहीं बदले जाते। आपके यहाँ क्या लिखा है? शेष मात्रता। हाँ, तो हो सकता है कहीं लिखते में, प्रिंट होते समय वहाँ वास्तव में देह मात्री प्रमाण कितना है? देह। ऐसा सब जगह व्याकरण का सूत्र नहीं लगता। व्याकरण के सूत्र संधि के समय में लगते हैं। किसी का भी कुछ भी शब्द मात्र सूत्रों से ये व्याकरण कह के बदल मत देना। जो निपात सिद्ध है वे अलग से निपात सिद्ध वो भी लिखे हैं, पर निपात सिद्ध अब हम ये ना समझे कि आगे ह है इसलिए श हो गया, मोह है सो ये हो गया। संधि जब दो शब्दों का मिलना होता है तभी वह रूपांतर होता है, अन्यथा रूप नहीं बदलता। प्रोफेसर जी है ब्रैकेट में ना? हाँ, तो वही तो कह रहा हूं, लिखते समय हो सकता है। जीवत्वम शेष मात्रता, फिर संधि नहीं होनी चाहिए वहां पे। शेष के बाद फिर जगह छूटनी चाहिए। अगर एक शब्द है तो देह मात्रता है, और अगर अगर अलग अलग लिखा है तो हाँ शेष मात्रता है। नीचे अलग अलग लिखा है तो नीचे देखो ना, दे ग्रंथ दो। हाँ, नीचे शेष मात्रता, ठीक है, यहाँ शेष मात्रता तो लिखा है, पर अपन अर्थ करते हैं फिर उसको समझने का प्रयास करते। दोनों भी यही आएगा वहां पे, क्योंकि जीव की 60 नंबर में शायद आगे का लिखा होगा कि भावार्थ पढ़ रहे आप। च देह मात्रा, ये तो मूल गाथा का है, मूल गाथा का है ये। देह मात्र जो लिखा है मूल गाथा का है। तो शेष मात्रता, शेष रहता है ऐसा भी हो सकता है, और देह मात्र होता है ये भी सही है, दोनों भी सही है। सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान उनका आकार किंचुना चरम देह दो सिद्धा द्रव्य संग्रमा किंचित न्यून, वह देह मात्र है कि नहीं? भले ही छोटा पर किंचित न्यू देह मात्र। इस अभिप्राय से देह मात्र सही है, और शेष मात्रता जीवत्वम शेष मात्रता, मात्र जीवत्व शेष रहता है, भव्यत्व भव्यत्व दोनों निकल गए, ये भी अभिप्राय हो सकता है। ठीक है, अर्थ करते हैं फिर समझ में आएगा कि हमें वहां क्या अभिप्रेत करना है।
वहां प्रथम जो जीव है, तत्र आदौ, कौन? उन सब में, 6 द्रव्यों में सबसे आदि कौन है? जीव। जीव में प्रभुता, फिर तावत जीवत्वम, जीवत्व, फिर अब यहां प्रोफेसर जी शेष मात्रता नहीं आएगा। अगर गुण कहे जा रहे हैं तो यहां पर देह मात्रता ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जीव के विशेषण बताए जा रहे हैं। जैसे अभी टीका में हमने श्लोक पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? एक परिणाम जीवम उत्तम पढ़ा था, वह भी जीवोत्तिहवधि चेता। इस विषय को अगर हम पकड़ के चलते हैं तो यहाँ देह मात्रता ही चाहिए, शेष मात्रता हो सकता है प्रिंटिंग के समय में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई, और एक बार हुई तो आगे वही 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 होता रहता है। तो आगे जितने भी एडिशन निकले होंगे तो उसमें वही रिपीटेशन हुआ है। तो पहला विशेषण कहा, जीव में ही प्रभुता है, जीव में ही देह जीवत्व है, जीव ही स्वदेह प्रमाण है, देह मात्रता स्वदेह प्रमाण है। अमूर्तत्वम च चैतन्यम, अमूर्तत्व चैतन्यपना और उपयोगता, उपयोगता इति, और क्रम से कर्तृता, भृक्तता, कर्म कर्म कर्मयुक्तत्वम, कर्म से, ये सभी जो विशेषण अभी हमने विस्तार से पढ़े कि नहीं माँ? परिणामी अपरिणामी, जीव अजीव, चेतन अचेतन, उपयोग आदि आदि जो जो विशेषण हमने दोनों टीका में पढ़े, उसको ही अन्य दूसरी किसी ग्रंथ से उद्धृत करते हुए यहाँ हमारे लिए समझाने का प्रयास किया जा रहा है। हमने गाथा में पढ़ा ना 27 में, पहु, पहु, बहु नहीं, सास को बहु याद आ जाए, पहु यानी प्रभु, वह प्रभु, वही विषय पुनः समझा रहे। कर्तृता, भोक्तृता, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, कर्मयुक्तता, ये तीनों हैं। च त्रयम तथा कथ्यते योग पद्येन यत्र तत्रानुपूर्वम, पूर्वतः, उनका कथन युगपत और जहां जहां आनुपूर्वी, आनुपूर्वी यानी यथाक्रम से उसको लगा लेना चाहिए, समझना चाहिए। समझ में आया क्या? ये हमने 27 नंबर की गाथा के पहले भी पढ़ा था। भाट्य मतानुसारी शिष्या, पलट के देख लो पन्ने, गाथा 27 के पहले उत्थानिका के रूप में लिखा है भाट्य मतानुसारी शिष्या, मिला क्या? उसी समय हमने समझा था वह भाट्य, उस ये भी दोनों श्लोक भाट्य मतानुसारी शिष्या के लिए है। हमने तब समझा था भाट्य मत क्या है? वह जीव को संसारी ही मानता है, मुक्त मानता ही नहीं। सर्वज्ञ होता है ये भी नहीं मानता, सिद्ध होते हैं ये भी नहीं मानते। इसलिए उसे सापेक्ष और निरपेक्ष कथन याद करो, 3-4 दिन पुरानी बात। सापेक्ष और निरपेक्ष कथन किया था। संसारी जीव कर्मों के सापेक्ष कैसा है और कर्मों के निरपेक्ष कैसा है, ये कथन भाट्य मतानुसारी शिष्या के लिए किया। यहाँ पुनः वही कह रहे हैं, इति श्लोकद्वयेन भट्ट मतानुसारी शिष्यम प्रति सर्वज्ञ सिद्धि पूर्वकत्वेनाधिकार व्याख्यानम क्रमशः सूचितम। मिला? जो 2 श्लोक पढ़े ना, उसके नीचे ही लिखा है इस प्रकार दोनों श्लोकों के द्वारा भट्ट मतानुसारी जो शिष्य है उसके प्रति सर्वज्ञ की सिद्धि पूर्वक ये अधिकार का व्याख्यान क्रमशः सूचितम, इसका व्याख्यान यहाँ पर क्रम से जानना चाहिए, उसको बताने का प्रयास किया। तत्रादौ प्रभुत्व व्याख्यान मुख्यत्वेन भट्ट चार्वाक मतानुसारी शिष्यं प्रति सर्वज्ञ सिद्ध्यर्थम कम्मल इत्यादि गाथाद्वयं भवति। तदनंतर चार्वाक मतानुसारी शिष्यं प्रति जीव सिद्ध्यर्थम जीवत्व व्याख्यान रूपेण पाणिहिं चदुहि इत्यादि गाथात्रयम्। अथ नैयायिक मीमांसक सांख्य मताश्रित शिष्यं प्रति जीवस्य स्वदेह मात्र स्थापनार्थम जह पौम इत्यादि सूत्रद्वयम्। तदनंतर भट्ट चार्वाक मतानुकूल शिष्यं प्रति जीवस्यामूर्तत्व ज्ञापनार्थम
जेसिम जीव सहावो इत्यादि सूत्रत्रयम् अथानादि चैतन्य समर्थन व्याख्यानेन पुनरपि चार्वाकमत निराकरणार्थम कम्माणं फलमित्यादि सूत्रद्वयम् एवम् अधिकार गाथामादिं कृत्वांतराधिकार पंचक समुदायेन त्रयोदश गाथा गता। कुछ समझ में नहीं आया, अभी समझा देता हूं। पूरे पैराग्राफ में आचार्य भगवान ने ये बताया कि क्रम क्रम से जो हमने ये शब्द पढ़े, कौन से? प्रभुता, जीवत्व, देह प्रमाण, अमूर्तत्व, कर्ता, भोक्ता आदि शब्दों का ही व्याख्यान आगे की गाथाओं में क्रम क्रम से किया जाए। तो कितनी गाथाओं में कौन से विषय को स्पष्ट किया और विषय को स्पष्ट करते समय किस किस को खंडन करते हुए प्रमुखता से वर्णन किया, ये यहाँ पे समझाने का प्रयास किया। शब्द नए होने से हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो, पर हम पुनः समझने का प्रयास करते हैं। तत्रादौ, उसमें से आदि। सबसे पहला विशेषण क्या लिखा? प्रभुता। जो श्लोक अभी अभी हमने पढ़ा उसमें पहला विशेषण प्रभुता। तो तत्र आदौ प्रभुत्व व्याख्यान मुख्यत्वेन, कुछ आया समझ में? उसके पहले, सबसे पहले तत्र आदौ, इन सब में पहले प्रभुत्व व्याख्यान, प्रभुता, जीव में प्रभुता है कि नहीं? पहु पहु, उस प्रभुत्व व्याख्यान के मुख्यत्वेन, उसकी मुख्यता से भट्ट और चार्वाक दो मत है। हमने दोनों मत का सिद्धांत समझा। चार्वाक जीव को ही नहीं मानता और भट्ट मात्र संसारी ही मानता है। तो उन दोनों मतानुसारी शिष्यम प्रति, उनके प्रति सर्वज्ञ सिद्ध्यर्थम, सर्वज्ञ की सिद्धि करने के लिए कम्मल, यानी इसके बाद आने वाली जो क्रम से दो गाथा है, इत्यादि गाथा द्वयम भवति, दो गाथाएं कही। समझ में आया क्या? कोई याद करने जैसा विषय नहीं है। आगे मैं क्या कहूंगा उसकी प्रतिज्ञा मात्र यहां पर की जा रही है। बात आई समझ में? दो गाथा सर्वज्ञ सिद्धि भट्ट और चार्वाक का खंडन करने के लिए की जाएगी। फिर तदनंतर चार्वाक मतानुसारम शिष्यम प्रति जीव सिद्ध्यर्थम जीवत्व व्याख्यान रूपेण पाणिहिम चदुहि इत्यादि गाथात्रयम। कुछ समझे? अब उसके बाद, यानी दो गाथाओं के बाद क्या कह रहे? जो चार्वाक मत था वो जीव को मानते ही नहीं था, तो उनमें जीवत्व सिद्ध्यर्थम, जीवत्व की सिद्धि के लिए क्या करेंगे? जीवत्व व्याख्यान रूपेण, जीवत्व की व्याख्या की मुख्यता से पाणिहिम चतुहि, प्राण चार प्रकार के। ये गाथा का प्रारंभ मात्र दो शब्द लिख के आगे की भूमिका बता रहे। इत्यादि गाथा त्रय, तीन गाथा पूर्ण हुई, दो और तीन पांच हुई, पहली दो फिर तीन, अब जोड़ते जाना। अथ नैयायिक मीमांसक सांख्य मताश्रित शिष्यम प्रति जीवस्व स्वदेह मात्र स्थापनार्थम, जो नैयायिक मीमांसक और सांख्य है उनकी बुद्धि से चलने वाला जो शिष्य है, उनके प्रति जीवस्य, जीव का स्वदेह प्रमाण स्थापनार्थम। इसलिए बीसी जैन साहब वो शेष मात्रता नहीं है, देह मात्रता ही है। ठीक, स्वदेह मात्र स्थापनार्थम जह पौम इत्यादि सूत्रद्वय दो गाथाओं के द्वारा स्वदेह प्रमाण का व्याख्यान करते हुए नैयायिक, मीमांसक और सांख्य मत का खंडन किया। समझ में आया? दो, तीन और दो, सात हुए। आगे तदनंतर भट्ट चार्वाक मतानुकूल शिष्यं प्रति जीवस्यामूर्तत्व ज्ञापनार्थम जेसिम जीह सहावो इत्यादि सूत्र त्रयम, त्रय यानी तीन, जीवत्व और मूर्तत्व ज्ञापनार्थम यानी जीवत्व और अमूर्तत्व आदि का व्याख्यान करते समय भट्ट और चार्वाक मत के शिष्यों का खंडन करने के लिए तीन गाथाओं को कहा। सात और तीन, इतना तो समझ में आ रहा है। गाथा हम सबके सिद्धांत क्रम क्रम गाथा के विषय को समझते हुए समझेंगे। भाट्य और चार्वाक तो समझ में आए ना दो। आगे
जो नैयायिक मीमांसक आदि भी शब्द आ रहे हैं उस गाथा के पास पहुंचकर वहां विस्तार से उनके सिद्धांत को समझे, फिर उनका खंडन और अपने सिद्धांतों का मंडन भी उन गाथाओं में करेंगे। अथ अनादि चैतन्य समर्थन व्याख्यानेन पुनरपि चार्वाक मत निराकरणार्थम कम्माणम फलम इत्यादि सूत्रद्वयम्। उसके बाद जो अनादि से चैतन्य रूप है, कौन? जीव। उसकी समर्थता से, उसकी मुख्यता से व्याख्यान करते हुए पुनः पुनरपि और पुनः चार्वाक मत का निराकरण करने के लिए कम्माणम फल, ये गाथा का आखिरी का पद है, आखिरी के शब्द है। इस गाथा के द्वारा सूत्र द्वयम, दो गाथाएं होगी। कितनी हुई? 12 हुई। एवं अधिकार गाथा मादिम कृत्वा अंतर अधिकार पंचक समुदाय न त्रयोदश गाथा गता। इस प्रकार से इस अधिकार में जो महाअधिकार के अंतर्गत जो अंतर अधिकार था, उसके पांचवें समुदाय में यानी पांचवें स्थल में, पांचवें समूह में 13 गाथा पूर्ण हुई। आपने गिनी कितनी? आपने गिनी कितनी? तो यहां कह मत देना हर जगह प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होती। 13 हमने 27 के बाद की गिनी है, 27वें नंबर की। 12 हमने आगे की गिनी है, 27 नंबर की एक जोड़ लो, 13 हो गया। आया समझ में? इस प्रकार से 13 गाथाओं से यहां पर विशेष व्याख्यान हुआ। अभी और एक है? हाँ, तो उसी अधिकार की तो बात चल रही है। पिछले अधिकार की बात हो गई। यहां अभी इति श्लोक द्वेन नहीं, अथ ऊर्ध्वम 12 गाथा आगे की बताई। आगे की मतलब आगे की, ये आगे नहीं होता। ग्रंथ के आगे पढ़ा हुआ आगे नहीं, इसके आगे भविष्य की बता रहे हैं, भूत को आगे मत कर देना, वो पिछला कहलाता है। नहीं तो ग्रंथ के आगे आगे पढ़ी वाली भी आगे आगे कह रहे हैं, ऐसी आगे नहीं। आगे जो हम पढ़ेंगे ना वो 12 है और ये 13 नंबर की, ऐसी 13 हुई। हाँ, पूरे उद्धार की पूरे अधिकार की पीठिका है, भूमिका है, उत्थानिका है कि इस प्रकार से ये गाथाओं में हम ये विषय पढ़ेंगे। संक्षेप में हम उसे अनुक्रमणिका कहेंगे। अनुक्रमणिका जानते ना? वह एक टेबल में होती है। ये मात्र हमारे लिए चार्ट में ना होते पैराग्राफ में लिखी है, इसलिए समझने में कंफ्यूजन हो रहा है। पर विषय अनुक्रमणिका है कि इस 2 गाथाओं में ये लिखा, 3 गाथाओं में ये लिखा, 2 में ये लिखा, 3 में ये लिखा और जोड़ दो तो ये 13 हुई। ये महाअधिकार का 5वां स्थान रूपी एक अंतराधिकार पूर्ण हुआ। आगे पढ़ते हैं। अथ नैयायिक मतानुसारी शिष्य संबोधनार्थम उभोगो खलु दुह्यो इत्यादि कोनविंशति गाथा पर्यंत मुपयोगाधिकाराः कथ्यते। तत्रैकोनविंशति गाथासु मध्ये प्रथमस्तावत् ज्ञान दर्शनोपयोग द्वय सूत्र सूचनार्थम उभोगो खलु इत्यादि सूत्रमेकं, तदनंतर मष्टविध ज्ञानोपयोग संज्ञा कथनार्थम अभिनी इत्यादि सूत्रमेकम, अथ मत्यादि संज्ञान पंचक विवरणार्थ मदिनाण मेत्यादि पाठक्रमेण सूत्र पंचकम, तदनंतर मज्ञानत्रय कथन रूपेण मिच्छता अन्नाणम इत्यादि सूत्रमेकम इति ज्ञानोपयोग सूत्राष्टकम, अथ चक्षुरादि दर्शन चतुष्टय प्रतिपादन मुख्यत्वेन दंसनमवि इत्यादि सूत्रमेकम। एवं ज्ञान दर्शनोपयोग अधिकार गाथा मादिम कृत्वानंतर स्थल पंचक समुदायन गाथा नमुकम गतम। क्या हुआ? 13 के बाद जो 9 गाथा है उनका क्रम पुनः समझाया। 13 समझ में आए थे कि नहीं? याद नहीं पूछ रहा हूं, समझ में आए ना? उनके बाद और आगे जो 9 गाथा है उनका विषय, उनका क्रम यहाँ पे समझाया। क्या कहा? नैयायिक मत के अनुसार जो नैयायिक के मत का, जिनका जैसे नैयायिक मत को धारण करने वाले जो शिष्य है उनके संबोधनार्थ, उनके संबोधन के लिए वो खलु दुह्यो, 2 प्रकार का उपयोग इस प्रकार से गाथा देते हुए एकोनविंशति मतलब
हैं? एकोनविंशति, 19, एक उन, एक कम 20, 19 गाथा पर्यंतम उपयोगाधिकाराः। ये 9 गाथाओं, 19 गाथाओं के माध्यम से उपयोग अधिकार कथ्यते, उपयोग अधिकार को कहते। उसमें तत्र एकोनविंशति गाथासु मध्ये, उन 19 गाथाओं में प्रथम स्तावत, पहले में ज्ञान दर्शन उपयोग, उन दोनों की सूचना करने वाला उपयोगो खलु, ये गाथा में कम, ये गाथा हुई। तदनंतर अष्टविध ज्ञानोपयोग संज्ञा कथनार्थम, 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग होता है, ये समझाने के लिए अभिनी इत्यादि सूत्र में कम, इस प्रकार के एक सूत्र कहा। सूत्र मतलब तत्वार्थ सूत्र वाला नहीं, गाथा को भी सूत्र कहा जाता है। अथ मत्यादि संज्ञान पंचक विवरणार्थम, मत्यादि 5 पंचक है ना, मति श्रुतावधि आदि की 5 व्याख्यान करते समय मदिनाण इत्यादि, मति ज्ञान इत्यादि पाठक्रमेण सूत्र पंचकम, ये 5 सूत्र। तदनंतर मज्ञान त्रय, अज्ञान कितने? 3 अज्ञान, उनके कथन रूपेण मिच्छता अन्नम, मिच्छता अन्नम इस गाथा के द्वारा सूत्र में कम, ये एक गाथा हुई। इति ज्ञानोपयोग सूत्राष्टकम, इस प्रकार से ज्ञानोपयोग के 8 अष्टक कह दो, 8 सूत्र कह दो। अथ चक्षुरादि दर्शन चतुष्टय प्रतिपादन मुख्यत्वेन, इसके बाद चक्षु आदि दर्शन कितने? चतुष्टय यानी 4, उनके प्रतिपादन के मुख्यता से दंशनमवि इत्यादि सूत्र में कम, आदि एक एक सूत्र है। एवं ज्ञान दर्शनोपयोगाधिकार गाथामादिम कृत्वा अंतरस्थल पंचक समुदायन गाथा नवकम गतम। उसके बाद वह ये 9 गाथाएं पूर्ण हुई, क्रम क्रम से महाअधिकार के अंदर टॉपिक में सब टॉपिक करते करते ये व्याख्यान चल रहा है। आगे भी क्या कह रहे, आगे भी उसी का व्याख्यान करेंगे। एक पैराग्राफ और पढ़ के हम बंद करते हैं, क्योंकि अभी बहुत बड़ा विषय यहाँ पर चलेगा, फिर टीकापुन पढ़ेंगे। अथ गाथा दशक पर्यंतम व्यवहारेण जीव ज्ञानयोः संज्ञा लक्षण प्रयोजनादि भेदेपि निश्चयेन प्रदेशास्तित्वाभ्याम नैयायिकं प्रत्यभेद स्थापनं क्रियते। अग्नुष्णत्वयोर्भेदवत् जीव ज्ञानियों संज्ञा लक्षण प्रयोजनानां स्वरूपं कथ्यते, तथापि जीव द्रव्यस्य जीव इति संज्ञा, ज्ञान गुणस्य ज्ञानमिति संज्ञा चतुर्भिः प्राणैर्जीवति जीविष्यति, जीवित पूर्व वा जीव इति जीव द्रव्य लक्षणं ज्ञायन्ते पदार्था अनेनेति ज्ञान गुण लक्षणं। जीव द्रव्यस्य बंध मोक्षादि पर्यायैरविनष्ट रूपेण परिणमनं प्रयोजनं ज्ञान गुणस्य पुनः पदार्थ परिच्छेत्ति मात्रमेव प्रयोजनमिति संक्षेपेण संज्ञा लक्षण प्रयोजनानि ज्ञातव्यानि। कुछ समझ में आया? 4 शब्द तो समझ में आए होंगे, रोज रोज हम रटते हैं उसको। 4 शब्द संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन। अब विषय को समझते। अथ गाथा दशकम पर्यंतम, अब 10 गाथाओं तक व्यवहारेण, व्यवहार से जीव ज्ञानियो हो, जीव ज्ञान की अपेक्षा से संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि भेदेपि, भेद होने पर भी निश्चय नयन, क्या कहा निर्मल जी? स्पष्ट लिखा है निश्चय नयन, निश्चय नय से, कंफ्यूज ना होना न करना, निश्चय नय से प्रदेशास्तित्वाभ्याम नैयायिकम प्रत्यक भेद स्थापनम क्रियते। यहाँ पुनः पुनः समझे, विषय भले ही क्या चल रहा है ये समझ में नहीं आए, ये समझ लो, क्योंकि सिद्धांत जब तक उनके पता नहीं है तब तक उनका किस प्रकार से खंडन करके कथन कर रहे हैं ये नहीं आएगा समझ। पर इतना समझ लो ये भूमिका चल रही है, आगे क्या किस गाथा में आएगा ये विषय यहाँ पे समझाया जा रहा है।
तो भेद होने पर भी निश्चय नय से प्रदेशों में भेद है क्या? नहीं है। प्रत्यभेद स्थापनम क्रियते, फिर भी उसमें उनके प्रति, नैयायिकों के प्रति उसका, उनके मत का भेद यानी खंडन करने के लिए अग्नुष्णत्व, अग्नि और उष्णत्व दोनों अलग है, दोनों अलग है, नहीं है। पहले कहा ना, व्यवहार से संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से भेद होने पर भी निश्चय नय से उनमें भेद नहीं है, ये नैयायिकों के मत का खंडन करने के लिए कहेंगे। जीव ज्ञानयो संज्ञा लक्षण प्रयोजन नाम स्वरूपम कथ्यते, जीव और ज्ञान का संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से स्वरूप कहा जाएगा। तथापि जीव द्रव्य से, जीव द्रव्य की जीविति संज्ञा, जीविति संज्ञा, जीव जीव रूपी जो संज्ञा है, संज्ञा ने नाम, ऐसी उस संज्ञा को ज्ञानम इति संज्ञा, ज्ञान रूपी संज्ञा, क्योंकि संज्ञा लक्षण प्रयोजन तीन बातें चल रही। अभी यहाँ चौथा संख्या, तो संज्ञा जीव की संज्ञा, ज्ञान की संज्ञा। चतुर्भी प्राणे जीविति, चारों प्राणों से जो जीता है, जीविष्यति जिएगा, और जीवित पूर्वो, पूर्व में जीता था, वा जीवा वही जीव है, इति जीव द्रव्य लक्षणम, ये जीव का लक्षण हुआ। पुनः ज्ञायन्ते पदार्था अनेनेति ज्ञान गुण लक्षणम, पदार्थों को जानने का जो काम करता है वह ज्ञान गुण से उसका लक्षण है। आगे कहते हैं जीव द्रव्य से बंध मोक्षादि पर्याय रेक विनष्ट रूपेण परिणमन प्रयोजनम, तीसरा शब्द प्रयोजन था। प्रयोजन क्या है? जीव द्रव्य से, जीव द्रव्य का बंध मोक्षादि, बंध मोक्षादि पर्यायी विनष्ट रूपेण, उसका नष्ट होना, उत्पन्न होना आदि रूप से परिणमन होना ही वह द्रव्य का प्रयोजन। हमने समझा था द्रव्य कब कैसे कहा जाएगा? पर्येति, पर्येति, पर्येष्यति, जो बहता था, बहता है, किसमें? पर्यायों में, वह द्रव्य था, वह द्रव्य का प्रयोजन। ज्ञान गुण से पुनः, ज्ञान गुण का पुनः क्या प्रयोजन है? पदार्थ परिचिति मात्र में व प्रयोजनम, ज्ञान का मात्र पदार्थों को जानना, इतना ही प्रयोजन है। संक्षेपेण संज्ञा लक्षण प्रयोजनानि ज्ञातव्यानि, संज्ञा लक्षण और प्रयोजन हमने समझा। समझ में आया क्या? भले ही जल्दी जल्दी समझा, पर ये विषय हम सब हिंदी में समझ चुके हैं। ज्ञान और जीव ये दोनों अलग अलग है कि नहीं? डॉक्टर अभिषेक, है कि नहीं? नहीं है क्या? है ही क्या? मैं फिर घुमा रहा हूं, क्योंकि समय हो गया है घूमने का, घर जाके बेलन। समझना, भेद है भी नहीं भी, व्यवहार ने से संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से भेद है, पर निश्चय ने से भेद नहीं है। तो जिसमें भेद नहीं है उसमें हमें विकल्प नहीं, एक प्रदेश होने से, सब एक क्षेत्र अवगाही होने से, पर व्यवहार से हमने भेद किया है। तो संज्ञा क्या हुई? एक की संज्ञा जीव है, एक की संज्ञा ज्ञान है। एक का लक्षण जीवती, जीवष्यति, जीता था, जीता है, वो है। और एक का लक्षण क्या है? ज्ञान का, जो जानना है, ये उसका लक्षण हुआ। प्रयोजन क्या है? जो पर्यायों में बहता रहना है, या द्रव्य का प्रयोजन है, और जानना मात्र ही ये उसका प्रयोजन है। इस अपेक्षा से उनमें भेद है भी और नहीं भी है ही नहीं, भेद भी है और अभेद भी है। अब इसी विषय को आगे जो जिस प्रकार से गाथाओं में कहेंगे उसको कल समझेंगे। पुनः उसका दृष्टांत देकर कल आचार्य भगवान जयसेन स्वामी समझाएंगे, क्योंकि पहले ही हमने कहा था छोटी सी 3.5 पेज की टीका थी, तो हम अभी तक मात्र लगभग कितनी, 1-2 पेज की पूरी कर पाए हैं। अभी और 1.5 पेज की पीठिका और पुनः 1 पेज की लगभग टीका और शेष है, उसको अपन क्रम से आगे समझने का प्रयास करेंगे। आज का समय पूर्ण हुआ, कल पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। नमो